हरिद्वार कांवड़ यात्रा के दौरान घटित हुई एक ऐसी घटना जिसमें अपने भक्तों को बचाने आ गए स्वयं महादेव। सावन का महीना, भगवान शिव की भक्ति का महीना, जब लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा के तट पर बसा यह पवित्र शहर इस दौरान भक्तों का केंद्र बन जाता है। सावन की तीसरी सोमवारी को हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है। नंगे पांव, कंधे पर कांवड़, माथे पर तिलक और होठों पर हर हर महादेव के जयकारे, यह दृश्य हरिद्वार की सड़कों को भक्ति के रंग में रंग देता है। इसी पवित्र यात्रा के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल वहां मौजूद लोगों के होश उड़ा दिए, बल्कि यह घटना आज भी हर शिव भक्त के दिल को छूती है। यह घटना है एक साधु की, जिसे कुछ लोगों ने घेर लिया था, लेकिन भगवान शिव ने अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होकर ऐसा चमत्कार दिखाया कि विरोधी भी उनके चरणों में झुक गए। यह घटना इतनी प्रेरणादायक है कि इसे सुनकर आपका मन भी भक्ति में डूब जाएगा और आप भी बोल पड़ोगे, हर हर महादेव। तो भक्तों, चलिए शुरू करते हैं इस भव्य रूपी घटना को। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। घटना की शुरुआत होती है हरिद्वार के पास एक छोटा सा गांव है, गंगापुर। इस गांव में रहते थे साधु विशुद्धानंद, जिन्हें लोग प्यार से बाबा विशुद्ध कहते थे। बाबा विशुद्ध एक सन्यासी थे जिन्होंने अपना जीवन भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया था। उनके पास न धन था, न संपत्ति, बस एक झोली और भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास। हर साल सावन में बाबा विशुद्ध गंगापुर से हरिद्वार तक कांवड़ यात्रा पर निकलते थे। इस बार सावन 2025 की तीसरी सोमवारी थी। बाबा विशुद्ध ने अपने 2 शिष्यों श्याम और गोविंद के साथ कांवड़ यात्रा शुरू की। उन्होंने हर की पौड़ी पर गंगा स्नान किया और पवित्र गंगा जल से भरी अपनी कांवड़ को कंधे पर उठाया। उनका लक्ष्य था नीलकंठ महादेव मंदिर, जो हरिद्वार से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। यह यात्रा उनके लिए केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं थी, बल्कि भगवान शिव के प्रति उनकी श्रद्धा और तपस्या का प्रतीक थी। बाबा विशुद्ध की उम्र 60 वर्ष से अधिक थी, लेकिन उनकी आंखों में भक्ति की ऐसी चमक थी कि वह हर कठिनाई को हंसते हंसते पार कर लेते थे। उनके शिष्य श्याम और गोविंद भी उतने ही समर्पित थे। श्याम एक युवा था जो बाबा के साथ पिछले 5 साल से इस यात्रा में शामिल हो रहा था। गोविंद, जो थोड़ा बड़ा था, बाबा का पुराना शिष्य था और उनकी हर बात को ध्यान से सुनता था। तीनों ने संकल्प लिया था कि इस यात्रा में वे न तो अन्न ग्रहण करेंगे, न ही रास्ते में अनावश्यक रुकेंगे। उनका एकमात्र लक्ष्य था नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करना। यात्रा शुरू हुई। बाबा विशुद्ध और उनके शिष्य गंगा के किनारे किनारे चल रहे थे। रास्ते में गांवों और कस्बों के लोग उनका स्वागत कर रहे थे। कोई फूल बरसाता, कोई जल पिलाता, तो कोई भक्ति भरे गीत गाता। हर जगह बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। बाबा विशुद्ध का मन प्रसन्न था। वे कहते, देखो श्याम, गोविंद, यह महादेव की माया है। जब भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है तो सारा संसार उसका साथ देता है। रास्ते में एक छोटा सा गांव आया जहां कुछ मुस्लिम परिवार भी रहते थे। वहां के लोग भी कांवड़ यात्रियों का स्वागत करने आए। एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला बानोबी ने बाबा विशुद्ध को नमस्ते किया और उनके लिए पानी और फल लाई। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, तुम्हारा यह प्रेम महादेव तक पहुंचेगा। धर्म कोई भी हो, भक्ति का रास्ता एक ही है। बानोबी ने जवाब दिया, बाबा, हम सब एक ही ईश्वर के बच्चे हैं। आपकी भक्ति देखकर मेरा मन भी पवित्र हो गया। यह दृश्य देखकर श्याम और गोविंद का मन भी प्रेम और एकता से भर गया। यात्रा आगे बढ़ रही थी। बाबा विशुद्ध और उनके शिष्य अब हरिद्वार से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक घने जंगल के पास पहुंचे थे। यह क्षेत्र कुछ हद तक सुनसान था और स्थानीय लोग इसे काला जंगल कहते थे। इस जंगल के पास एक छोटा सा कस्बा था जहां का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। कुछ लोग जो धार्मिक उन्माद में विश्वास रखते थे, वहां के बहुसंख्यक समुदाय से थे। उन्होंने कांवड़ यात्रियों के प्रति कुछ असहिष्णुता दिखाई थी। जब बाबा विशुद्ध और उनके शिष्य इस कस्बे से गुजर रहे थे,
तभी अचानक 7-8 युवकों का एक समूह उनके सामने आकर खड़ा हो गया। इनमें से एक युवक, जिसका नाम अली था, गुस्से से भरा हुआ था। उसने जोर से कहा, यहां हर हर महादेव के जयकारे नहीं चलेंगे। यह हमारा इलाका है। तुम लोग अपनी यह कांवड़ और जयकारे लेकर कहीं और जाओ। बाबा विशुद्ध ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, हम केवल भगवान शिव के दर्शन करने जा रहे हैं। हमारा किसी से कोई बैर नहीं है। हम नंगे पांव, भूखे प्यासे, केवल भक्ति के सहारे चल रहे हैं। कृपया हमें जाने दो। लेकिन अली और उसके साथियों का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने बाबा और उनके शिष्यों को घेर लिया। अली ने कहा, तुम लोग हमारे इलाके में शोर मचा रहे हो। यह सब हमें बर्दाश्त नहीं। अपनी कांवड़ यहीं रख दो और वापस चले जाओ। श्याम और गोविंद घबरा गए। वे जानते थे कि स्थिति बिगड़ सकती है, लेकिन बाबा विशुद्ध शांत रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करने लगे। उन्होंने श्याम और गोविंद से कहा, डरो मत, महादेव हमारे साथ हैं। जो होगा उनके इच्छा से होगा। तभी अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान, जो कुछ देर पहले साफ था, काले बादलों से भर गया। तेज हवाएं चलने लगीं और पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। यह देखकर अली और उसके साथी थोड़ा डर गए, लेकिन उनका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ। अली ने बाबा की कांवड़ की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, अब मैं तुम्हारी इस मटकी को तोड़ दूंगा। देखता हूं तुम्हारा महादेव क्या करता है। जैसे ही अली ने बाबा की कांवड़ को छुआ, एक जोरदार बिजली कड़की। आकाश में इतनी तेज रोशनी हुई कि सभी की आंखें चौंधियां गईं। तभी एक विचित्र घटना घटी। अली के हाथ से कांवड़ की मटकी छूट गई और वह हवा में तैरने लगी। यह नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। मटकी हवा में स्थिर थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए हो। अली के पैर कांपने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश उस मटकी से निकला। प्रकाश इतना तेज था कि सभी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनके सामने एक आश्चर्यजनक दृश्य था। मटकी अब भी हवा में थी, लेकिन उसके चारों ओर एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। यह आकृति भगवान शिव की थी, त्रिशूल लिए, जटाओं में गंगा और माथे पर चंद्रमा। यह दृश्य इतना अलौकिक था कि वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। अली, जो अब तक गुस्से में था, अब भय और श्रद्धा से कांप रहा था। उसने देखा कि उसकी बांह, जो कई सालों से एक पुरानी चोट के कारण कमजोर थी, अचानक ठीक हो गई। वह दर्द जो उसे हमेशा सताता था, अब गायब था। उसने कांपते हुए हाथ जोड़े और कहा, महादेव, मुझे माफ कर दो। मैंने आपका और आपके भक्तों का अपमान किया। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। उसी समय मटकी से गंगा जल की कुछ बूंदें हवा में छिटक गईं और वहां मौजूद अन्य युवकों पर गिरीं। एक युवक, जिसका नाम रहीम था, कई सालों से एक त्वचा रोग से पीड़ित था। जैसे ही गंगा जल की बूंदें उसकी त्वचा पर गिरीं, उसका रोग तुरंत गायब हो गया। उसकी त्वचा एकदम स्वच्छ और स्वस्थ हो गई। रहीम ने आश्चर्य से अपनी त्वचा को छुआ और चिल्लाया, यह चमत्कार है, यह गंगा जल नहीं, अमृत है। एक अन्य युवक, जिसका नाम यूसुफ था, बचपन से एक आंख से कम देखता था। गंगा जल की बूंदें उसकी आंखों पर गिरीं और अचानक उसे सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। वह चिल्लाया, मैं देख सकता हूं, महादेव ने मुझे मेरी आंखें लौटा दी। यह देखकर बाकी युवक भी डर और श्रद्धा से भर गए। अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। जो लोग कुछ देर पहले बाबा विशुद्ध और उनके शिष्यों को रोक रहे थे, वे अब उनके चरणों में थे। अली, रहीम और यूसुफ ने बाबा से माफी मांगी। अली ने कहा, बाबा, हमने आपका अपमान किया। हम नहीं जानते थे कि आपके साथ स्वयं महादेव हैं। कृपया हमें क्षमा करें। बाबा विशुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, महादेव का हृदय बहुत बड़ा है। वे अपने भक्तों का अपमान सहन नहीं करते, लेकिन जो सच्चे मन से माफी मांगता है, उसे वे हमेशा स्वीकार करते हैं। तुमने जो किया वह अज्ञानता में किया। अब तुम्हारा मन शुद्ध हो चुका है। उसी समय कस्बे के अन्य लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने यह चमत्कार देखा और सुना। एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो उस कस्बे का मुखिया था, आगे आया और बाबा के चरण छुए। उसने कहा, बाबा, आज से हमारा यह कस्बा भी कांवड़ यात्रियों का स्वागत करेगा। हम भी महादेव की भक्ति में शामिल होंगे।
इस घटना के बाद बाबा विशुद्ध, श्याम और गोविंद अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। कस्बे के लोग उनके साथ चलने लगे। कुछ लोग, जिनमें अली, रहीम और यूसुफ भी शामिल थे, ने अपनी कांवड़ बनाई और बाबा के साथ नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर चल पड़े। यह दृश्य इतना भावुक था कि वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। जब बाबा विशुद्ध और उनके साथी नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचे तो वहां पहले से ही हजारों कांवड़ यात्री मौजूद थे। बाबा ने अपनी कांवड़ का गंगा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित किया। जैसे ही जल शिवलिंग पर गिरा, बाबा को ऐसा लगा जैसे महादेव ने उनके सारे कष्ट, सारी थकान और सारे दुख अपने ऊपर ले लिए हों। श्याम और गोविंद ने भी जल अर्पित किया और उनकी आंखों में आंसू थे। अली, रहीम और यूसुफ ने भी पहली बार शिवलिंग पर जल अर्पित किया। उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन का सारा बोझ हल्का हो गया है। अली ने कहा, बाबा, आज मैंने जाना कि सच्ची भक्ति क्या होती है। मैं हर साल इस यात्रा में शामिल होऊंगा। बाबा ने जवाब दिया, बेटा, महादेव का आशीर्वाद सभी पर बरसता है। बस मन साफ रखो और श्रद्धा बनाए रखो। यह घटना जल्दी ही पूरे हरिद्वार में फैल गई। लोग इस चमत्कार की बात करने लगे। कुछ लोग इसे सुनकर भाव विभोर हो रहे थे। यह घटना न केवल भगवान शिव की महिमा को दर्शाती थी, बल्कि यह भी दिखाती थी कि सच्ची भक्ति धर्म, जाति और समुदाय की सीमाओं को तोड़ देती है। कस्बे के लोग, जो पहले कांवड़ यात्रियों के विरोध में थे, अब हर साल उनके स्वागत के लिए आगे आने लगे। अली, रहीम और यूसुफ ने अपने कस्बे में एक छोटा सा शिव मंदिर बनवाया, जहां हर सावन में कांवड़ यात्रियों के लिए जल और भोजन की व्यवस्था की जाती थी। यह मंदिर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन गया। यह कहानी केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है, यह भक्ति, विश्वास और एकता की कहानी है। बाबा विशुद्ध और उनके शिष्यों ने दिखाया कि जब मन में सच्ची श्रद्धा हो तो महादेव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव का आशीर्वाद सभी पर बरसता है, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय का हो। यदि आप भी जीवन में किसी कठिनाई से जूझ रहे हैं तो भगवान शिव पर विश्वास रखें। उनकी भक्ति कभी खाली नहीं जाती। सावन के इस पवित्र महीने में यदि आप कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनते हैं या केवल मन से हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।